हेलो फ्रेंड्स, स्नो वाइट को डायरेक्ट किया है मार्क वेब ने और उसमें स्टार्स हैं रेचल ज़ीगलर और गैल गैडोट। ये फिल्म 1937 की डिज्नी क्लासिक जो एनिमेशन मूवी थी उसका लाइव वर्जन रीमेक है। और आजकल डिज्नी की जितनी भी देखें, डिज्नी यही काम कर रहा है, कोई ओरिजिनल काम वो नहीं कर रहे हैं। वो लोग अपनी जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो जंगल बुक हो, लायन किंग हो, और भी जितनी भी उनकी एनिमेटेड क्लासिक एनिमेटेड मूवीज़ है उनकी, जो उसको सब वो लाइव एक्शन बनाने में लगे हुए हैं। ओरिजिनल फिल्में उन लोग की तरफ से आना बिल्कुल बंद हो चुकी हैं और उसी कड़ी में ये भी है। एक रिलीज़ से पहले यूएस में इंटरनेट पे इस फिल्म को इतनी ज़्यादा क्रिटिसिज्म सहना पड़ा है, खासकर इसकी जो लीड एक्ट्रेस है उसको लेके। फिल्म को बीच में रीशूट किया गया था, फिल्म एक साल के लिए डिले हो गई थी, इसको पिछले साल रिलीज़ होना चाहिए था। लेकिन इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मेनली रेचल ज़ीगलर को लेके कि उसकी कास्टिंग लोग वहाँ पे बहुत ही नापसंद कर रहे थे। और जब फिल्म मैंने देखी है तो मैं समझ सकता हूँ क्यों पसंद कर रहे थे, मैं उसके बारे में भी बात करूँगा। मार्क वेब जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं वो बेसिकली सिर्फ म्यूज़िक वीडियोज़ बनाते हैं। अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 और अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, उन दो फिल्मों के लिए उन्हें ज़्यादातर जाना जाता है। और यहाँ पर इस फिल्म को देख के ऐसा कुछ नहीं लगा कि मार्क वेब या उस तरह के डायरेक्टर का कोई टच है। मेरे ख्याल से इन तरह की फिल्मों में कि डायरेक्टर का ज़्यादा कुछ चलता नहीं होगा, कि उनके पास ऑलरेडी एक एनिमेशन मूवी है, उसको बस लाइव एक्शन करना है। तो इसमें डायरेक्टर कहाँ तक अपना छाप छोड़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी फिल्म एग्जिस्ट करती है ना, नया मटेरियल तो है नहीं है। हम में से ज़्यादातर लोगों ने स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्फ्स की कहानी सुनी ही होगी, ज़्यादातर लोगों को पता ही होगी इसकी क्या कहानी है। तो मेरे ख्याल से कुछ बताने में मैं कुछ ऐसा स्पॉइल तो नहीं कर रहा हूँ। जो सेवन ड्वार्फ्स हैं इस फिल्म में, यार उनको सीजीआई कैरेक्टर बनाई है। जब तुम एक एनिमेटेड मूवी को तुम लाइव एक्शन बना रहे हो तो जो ड्वार्फ्स हैं उनको भी लाइव एक्शन लो, असली एक्टर्स लो यार। तुम लोगों ने उसका इतना गंदा सीजीआई यूज़ किया गया, वो रियल लगता ही नहीं है किसी में। एक लाइव एक्शन में कार्टून्स लग रहे हैं वो, तो ना इधर के कार्टून ही बना रहे हो ना तुम लाइव एक्शन पे जा रहे हो, बिल्कुल बेकार है। और इसकी कास्टिंग बहुत बुरी है, बहुत ही गलत रोल के लिए गलत एक्टर्स को लिया गया है। और उसमें नंबर 1 है ऑफ कोर्स रेचल ज़ीगलर स्नो वाइट के रोल में। रेचल ज़ीगलर को इससे पहले मैंने देखा था 2021 की वेस्ट साइड स्टोरी में, वो भी म्यूजिकल थी, स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट किया था। और वो उस फिल्म में वो परफेक्टली कास्ट थी, क्योंकि वो लव स्टोरी थी वो फिल्म, एक अमेरिकन और एक पोर्टोरिकन के बीच में। तो उस फिल्म में रेचल ज़ीगलर को एकदम परफेक्टली कास्ट किया गया था और इसलिए उस फिल्म में वो मुझे अच्छी लगी थी। बट यहाँ पर यार स्नो वाइट के रोल में एक यूरोपियन को होना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और दूसरी बात ये कि रेचल ज़ीगलर में कोई करिश्मा नहीं है, कोई, और करिश्मा से मेरा क्या मतलब है, स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है कोई। उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बस एकदम आंखें खुली हुई और जबड़े से खींचे हुए, और उसके अलावा जैसे लगता है कि उसके चेहरे पर कोई और इमोशंस ही नहीं है। एक्टिंग बहुत ही बुरी है यार, बहुत बुरी एक्टिंग है इसकी। आई थिंक ओनली पॉजिटिव थिंग है कि वो गा सकती है, उसका सिंगिंग वॉइस, जैसे कि वेस्ट साइड स्टोरी में भी उसने अपनी सिंगिंग खुद की थी और यहाँ पे भी उसने सिंगिंग अच्छी की है। और गाने से याद आया कि यार इस फिल्म में जितने भी गाने, एक भी गाना मेमोरेबल नहीं है। शायद उन्होंने कुछ नए गाने लिखे हैं, जो एनिमेशन जो फिल्म थी 1937 वाली, उसमें ये सब गाने नहीं थे। इन गानों को नया इन्वेंट किया गया इस फिल्म के लिए और एक भी गाना काम नहीं करता है। अब सारे के सारे गाने प्रॉपर म्यूजिकल नंबर्स हैं, मतलब वो कहानी को आगे नहीं बढ़ाते। तो जैसे ही गाना शुरू होता है आप समझिए कि अब कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। अब आप जैसे हिंदी फिल्मों में होता है कि कहानी को आगे नहीं बढ़ाने, बस वो गाना ही है। इसीलिए मैंने इस चैनल पे बहुत बार कहा है कि म्यूज़िकल जॉनरा जो है हॉलीवुड में, वो मेरा लीस्ट फेवरेट है। बिल्कुल मुझे म्यूज़िकल्स पसंद नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर गाने कंटिन्यूअस होते हैं। लिटरली हर 5 मिनट बाद एक गाना होता है। अगर फिल्म का रन टाइम 2 घंटे है तो समझ लीजिए 1 घंटे के सिर्फ गाने ही गाने हैं। बाय द वे, जो कहानी है जो हम लोग सब जानते हैं स्नो वाइट की, उसमें प्रिंस होता है जिससे स्नो वाइट को प्यार होता है। यहाँ पर लोगों ने प्रिंस की जगह उसे एक बैंडिट बना दिया है यार। तो इस फिल्म में यार कुछ भी मुझे पसंद नहीं आया। और इनफैक्ट जिस थिएटर में मैं मूवी देख रहा था वहाँ 2-3 बच्चे थे और लिटरली उन लोगों ने कहा अपनी मम्मी से कि मम्मी हम बोर हो रहे हैं, चल सकते हैं क्या ऐसे। इतनी बुरी फिल्म है यहाँ पे। तो ना इस फिल्म को अडल्ट पसंद करेंगे, ना ही बच्चे पसंद करेंगे। तो मैं तो यार इसे रेकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपने बिल्कुल भी स्नो वाइट और सेवन ड्वार्फ्स की कहानी नहीं सुनी, आप जानते ही नहीं उसके बारे में कुछ भी, बिल्कुल अनभिज्ञ है आप, तब मेरे ख्याल से आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर लोगों को स्नो वाइट और सेवन ड्वार्फ्स की कहानी पता है, तो उस केस में आपको ये फिल्म देखने की ज़रूरत नहीं है। एनिमेशन देखिए है, वही बढ़िया है। तो दैट्स इट, स्नो वाइट। अगर आपने ये फिल्म देखी तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। बाय।